हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन फॉर यू में। आज से हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन को एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक हम लोग देखने वाले हैं। और इसके लिए हम लोग जो बुक फॉलो करेंगे वो है हमारे पास ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, एक हमारा जूनियर आता है, बट हम लोग जूनियर वाला फॉलो ना करके हम लोग ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिसको कि आप लोग सीनियर भी बोल सकते हैं, उस बुक को हम लोग फॉलो करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंग्लिश हमारे डे टू डे लाइफ में कितना ही इम्पोर्टेंट होते जा रहा है। और ऐसे केस में अगर हम लोग इसको ना सीखें तो ये हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम होगा आगे चल के। ठीक है, तो इंग्लिश सीखने के जो है सो बहुत से तरीके हैं। ठीक है, कुछ लोग इसको सुन करके सीख लेते हैं, कुछ लोग कुछ पढ़ के सीख लेते हैं। ठीक है ना, इन्हीं को अगर इन्वायरमेंट मिल जाता है उस टाइप का तो वो सीख लेते हैं। बट जो लोगों को इंग्लिश से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लाइक उन लोगों को इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स भी नहीं आते कि किसको क्या बोला जाता है, तो वैसे केस में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उसको बोलने, समझने या फिर लिखने में। तो ट्रांसलेशन एक जो है सो मेथड है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे न्यू वर्ड्स को भी सीखेंगे। और इस बुक के थ्रू या फिर इस सीरीज के थ्रू हम लोग बहुत सारे ऐसे वर्ड्स को देखेंगे जिसका कि मतलब हम लोग को नहीं पता होगा, और वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन हम लोग जो है सो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इसके लिए सबसे पहले आज जो हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ एम इज आर का। ठीक है, कि एम इज आर जो है हम लोग सेंटेंस में कब यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि एक पतला सा कॉपी लीजिएगा और उस पे क्या कीजिएगा कि जो भी हमारे पास न्यू वर्ड्स आते जाएंगे उसका एक अलग से आप लोग कलेक्शन बनाना शुरू कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, जब आप लोग रिवाइज कीजिएगा ना तो आप लोगों को सारे वर्ड्स एक ही जगह बहुत ही अरेंज्ड वे में आप लोग को मिल जाएंगे, तो आप लोगों के लिए वो आसानी होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ एम इज आर से। जैसा कि आप लोग पढ़ पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, जब वाक्य के अंत में हूँ, हैं, हो या हैं आता है, या फिर वो मुख्य क्रिया मीन्स वर्ब के टाइप में काम कर रहा हो, तब कर्ता मतलब कि हमारा जो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, कर्ता को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सब्जेक्ट बोला जाता है, के अनुसार एम इज आर का यूज होता है या उपयोग होता है। ठीक है, तब हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोग करता है ना, तो हिंदी में हम लोग थोड़ा ज़्यादा ना ये करके हम लोग सीधे सीधे इंग्लिश की चीज़ों को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो सब्जेक्ट जो होता है ना, वो हमारा इंग्लिश में 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग पर्सन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पर्सन। ठीक है ना, और जो करता रहेगा वो या तो एक वचन में होगा मीन्स सिंगुलर होगा, या तो प्लूरल होगा मीन्स बहुवचन में होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर पर्सन मीन्स यही जो है सो हमारे यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट जो है सो होने वाला है। ठीक है, तो अगर पर्सन को हम लोग देखें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, ठीक है, देन हमारे पास क्या है, सेकंड पर्सन, एंड लास्ट वन इज थर्ड पर्सन। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पर्सन के जो सब्जेक्ट होंगे वो कौन कौन होते हैं, तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे कि आई। ठीक है, और प्लूरल में अगर हम लोग बोलेंगे तो वी। आई का मतलब क्या होता है, मैं, है ना, और वी का मतलब होता है हम लोग, या फिर हम भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट हैं, जो कि हम लोग क्या करते हैं अपने नाम के प्लेस पे यूज करते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम लोग प्रोनाउंस भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रोनाउन भी हम लोग इसको बोलते हैं। किसी, क्योंकि ये जो है सो किसी नाउन के बदले में या फिर उसके प्लेस पे यूज होता है, तो देयरफॉर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन भी बोलते हैं। सेकंड पर्सन में हम लोग देखें तो सेकंड पर्सन में हमारे पास है यू, और इसका मतलब होता है तुम। ठीक है, प्लूरल में भी यू हमारे पास यू ही है। ठीक है, और इसको
हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास तुम लोग। और थर्ड पर्सन में हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है ही, सी, इट, या फिर कोई भी हमारे पास नेम, जैसे कि राम, सीता, गीता, कुछ भी, ठीक है। तो और देखिए, ही, सी, इट, इन सबका मीनिंग क्या होता है, तो वह, है ना। और नाम तो हमारे पास नाम ही होने वाला है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में नेम में हमारा कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन के अगर प्लूरल में देखें तो क्या हो जाएगा, दे। दे का मीन्स क्या होता है, वे लोग, है ना। जैसे वह हो गया, तो अगर वहां पर बहुत सारे लोग होंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, वे लोग। या फिर यहाँ पर प्लूरल हमारे पास क्या हो सकता है, जैसे कि द बॉयज, द गर्ल, इस टाइप से, ठीक है। ये लड़के, सॉरी, वे लड़के या फिर वे लड़कियां, ऐसे करके, तो ये हमारा प्लूरल जो है सो हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके साथ हम लोग किसके साथ एम आएगा, किसके साथ इज, एंड किसके साथ हमारे पास आर यूज होने वाला है। तो आई के साथ में आप लोग जो है सो जानते भी होंगे, ठीक है। आई के साथ में हम लोग हमेशा क्या यूज कर रहे होते हैं, एम, है ना। वी के साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, आर। यू के साथ में आर, और यहां पर भी यू ही है, तो ये हमारे पास आर। एंड ही, सी, इट, या फिर कोई भी नेम रहेगा तो इसके साथ में हम लोग को क्या यूज करना है, इसके साथ में हम लोग यूज करेंगे इज। एंड दे के साथ में आर। तो इस तरह से आपने देखा कि जितने भी हमारे पास प्लूरल जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, या फिर प्लूरल जो प्रोनाउन है, उनके साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो आर को यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यू जो है सो वो हमारे दोनों में ही कॉमन है, मीन्स सिंगुलर में भी एंड प्लूरल में भी, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, तो आर यूज होगा। आई जो है सो हमारे पास इकलौता जिसके साथ हम लोग एम यूज करते हैं, एंड यहाँ पर ही, सी, इट, या फिर कोई भी नेम के साथ में हम लोग इज का यूज करेंगे। और देखिए, ही जो है ना वो किसके लिए यूज होगा, कोई जब लड़का, ठीक है। और सी किसके लिए यूज होगा, जब कोई लड़की, मीन्स स्त्रीलिंग एंड पुलिंग, ठीक है। ये जो है सो ही हमारे पुलिंग के लिए यूज होगा एंड सी हमारे स्त्रीलिंग के लिए यूज होगा। इट जो है वो हम लोग नॉर्मली, जैसे कोई हमारे पास नपुंसक लिंग जो आ जाता है ना, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, जिसका कि हम लोग जेंडर को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कोई टेबल हो गया, कोई कार हो गया, अगर उसके प्लेस पे अगर हम लोग यूज करना चाहें तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, इट का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आई एंड वी है, सेकंड पर्सन में हमारे पास यू है, एंड थर्ड पर्सन में हमारे पास ही, सी, इट, या फिर कोई नेम एंड दे है, ठीक है। अब हम लोग इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो है सो हूँ, है, हो या है हम लोग कब बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो इसके लिए हम लोग अगले पेज में चलते हैं। तो जैसे अगर हूं हम लोग लगाते हैं ना, तो लाइक जैसे मैं यूज करता हूं, लाइक मैं गरीब हूं या फिर मैं खुश हूं, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं कि अपने स्टेट को बतला रहा हूं कि मैं कैसा हूं, ठीक है। तो यहां पर जैसे मैंने लिखा मैं खुश हूं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं खुश हूं, मतलब मैं अपने बारे में क्या कर रहा हूं, बतला रहा हूं, मीन्स या फिर जो ये जो खुश है, ये मैं अपने स्टेट के बारे में बतला रहा हूं कि मैं कैसा हूं, खुश हूं या फिर दुखी हूं या फिर कुछ और हूं, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या है हमारा, ये हमारे लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, है ना। ये हो जाएगा हमारे लिए विशेषण। तो यहाँ पर जनरली जब भी हम लोग इस टाइप का बात करते हैं तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि उसके साथ में हम लोग एक विशेषण का यूज कर रहे होते हैं, एक एडजेक्टिव का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका ट्रांसलेशन करें, खुश का जो होगा इंग्लिश वो क्या हो जाएगा, हैप्पी, ठीक है। और आई के साथ में हम लोग क्या यूज करते हैं, एम। तो बेसिकली मैं के लिए आई, खुश के लिए वो हम लोग लगाएंगे, बट उससे पहले हम लोग को एक वर्ब लगाना पड़ेगा जो कि हमारा क्रिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एम हैप्पी, ठीक है।
इस तरह से ये हमारा स्ट्रक्चर होने वाला है, जिसमें जिसको कि अगर हम लोग देखें तो ये आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लोग को क्या लगाना है, एम, इज या तो आर, जैसा सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग एम इज आर एंड प्लस यहाँ पर हमारे पास एडजेक्टिव आने वाला है। ठीक है, अब हिंदी में देखिए, हिंदी में क्या होता है कि मैं खुश हूं, हम लोग जो है सो ये जो लास्ट वाले जो क्रिया है हमारे पास ना, उससे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि एडजेक्टिव या फिर विशेषण का यूज कर रहे हैं। बट इंग्लिश में क्या है कि बीच में हम लोगों को एम इज आर, जो कि हमारे पास क्या है, इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, बट यहाँ पर ये मेन वर्ब के टाइप में काम कर रहा है। ठीक है, मुख्य क्रिया के रूप में यहाँ पर ये काम कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे कि हम लोग को ये और ज्यादा क्लियर हो जाए। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, हम लोग फिलहाल इसी से बनाते हैं खुद से, क्योंकि इसके लिए हम लोग वर्ड जान चुके हैं, जो कि इसका होगा हैप्पी। ठीक है, तो हम लोग या फिर हम खुश हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, आप लोग सोचिए थोड़ा। तो ये हमारे पास हो जाएगा वी, एंड वी के साथ में हम लोग क्या यूज करते हैं, आर हैप्पी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारे पास तुम या तुम लोग खुश हो। तुम या तुम लोग दोनों के लिए ही क्या यूज होता है, यू, एंड यू के साथ में क्या आता है, आर, और खुश के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, हैप्पी। तो इस तरह से यू आर हैप्पी। ठीक है, नेक्स्ट, वह खुश है, वह खुश है। तो वह मान के चलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एम फोर, देखिए यहाँ पर मेल हो जाएगा, मीन्स ये पुरुषवाचक जो है सो वह है। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ही के साथ में इज और हैप्पी, है ना। अगर वही यहाँ पर हम लोग क्या करें, वह जो है इफ से हमारा फीमेल हो गया। ठीक है, स्त्रीलिंग के लिए वह खुश है, तो क्या हो जाएगा, सी इज हैप्पी। ठीक है, तो सारे में ही देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग एम, इज या आर का यूज कर रहे हैं, और उसके बाद क्या होगा, हमारे पास आएगा एक एडजेक्टिव। ठीक है ना, अगर यहां पर हम लोग बोले वे लोग खुश हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दे, वे लोग के लिए क्या हो जाएगा, दे, और दे के साथ में हम लोग आर यूज करते हैं, और फिर अगेन हमारे पास हैप्पी। अगर हम लोग बोले वे लड़के खुश हैं, आप लोग मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। ठीक है, वे लड़के के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, द बॉयज। तो देखिए बॉयज हमारा क्या है, यहाँ पर प्लूरल है, तो उसके साथ में हम लोग आर लगाएंगे, और अगेन हमारे पास हैप्पी। तो द बॉयज आर हैप्पी। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है, हम लोग कैसे एम, इज एंड आर का यूज करते हैं, और उसके साथ में हम लोग यहाँ पर डिफरेंट एडजेक्टिव भी यूज करते हैं। तो इसके लिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, मैं गरीब हूं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, मैं के लिए हम लोग लिखेंगे आई, मैं के लिए हम लोग लिखेंगे आई। ठीक है, गरीब का क्या हो जाएगा, गरीब का हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास पुअर, बट उससे पहले आई के साथ में क्या लगता है हमारे पास, एम, है ना, और गरीब का क्या हो गया हमारे पास, पुअर। तो आई एम पुअर। ठीक है, हम लोग धनी है। अब देखिए गरीब का उल्टा क्या होता है, धनी। ठीक है, तो गरीब का जो है सो उल्टा हो गया हमारे पास धनी। तो हम लोग धनी है, हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, वी, फिर वी के साथ में होगा यूज आर का, और धनी का हो जाएगा हमारे पास रिच। तो वी आर रिच। आप बुद्धिमान है, आपके लिए हो गया यू, यू के साथ में हम लोग आर का यूज करते हैं, और बुद्धिमान के लिए हमारे पास क्या होगा, बुद्धिमान को हम लोग
वाइज बोलते हैं, ठीक है। वाइज का मतलब बुद्धिमान। वह जो हमारे पास पुलिंग के लिए यूज हुआ है वह ईमानदार है, ठीक है। तो वह पुलिंग के लिए हम लोग ही का यूज करेंगे, ही के साथ में इज, और ईमानदार के लिए ऑनेस्ट। इस तरह से क्या हो गया, ही इज ऑनेस्ट। वह स्त्रीलिंग लंबी है, ठीक है। स्त्रीलिंग के लिए क्या हो जाएगा, सी इज, लंबी का क्या हो जाएगा, टॉल, है ना। फिर वह, अब देखिए यहाँ पर निर्जीव है ना, तो इसके लिए मैंने बताया था आप लोगों को क्या हो जाएगा, इट। उसके बाद इट के साथ में भी इज, और मजबूत, मजबूत को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग। तो हो जाएगा इट इज स्ट्रॉन्ग। रामू दुबला है, ठीक है। अब रामू क्या हो गया, नाम, तो नेम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सेम, रामू, ठीक है। फिर इसके साथ भी इज और दुबला, दुबला का क्या हो जाएगा, थिन। रामू इज थिन। राम और श्याम अच्छे हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास राम, और के लिए हम लोग यूज करेंगे एंड, उसके बाद श्याम। अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या आ गया, राम और श्याम, ठीक है। राम और श्याम, राम अगर अकेले रहता तब तो इज लगाते, बट ये क्या हो गया, राम एंड श्याम मीन्स ये प्लूरल हो गया, ठीक है, बहुवचन, यहाँ पर दो लोगों का बात हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, आर। सिर्फ अच्छे के लिए राम एंड श्याम, अच्छे के लिए हम लोग बोलेंगे गुड। तो राम एंड श्याम आर गुड। भारतीय, ठीक है। अब देखिए भारतीय, भारतीय को हम लोग क्या बोलते हैं ना, इंडियन। उसके साथ भारतीय, एक का तो बात नहीं है, भारतीय बहादुर हैं, ठीक है। सभी भारतीय क्या होंगे, बहादुर होंगे। तो यहाँ पर ये भी हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे लिए प्लूरल। तो इसके साथ में हम लोग क्या कर देंगे, एस लगा देंगे, तो ये बन जाएगा प्लूरल। इंडियंस अब प्लूरल है, तो उसके साथ में हम लोग आर का यूज करेंगे, इंडियंस आर। और बहादुर का क्या हो जाता है इंग्लिश, ब्रेव। तो ये हो जाएगा इंडियंस आर ब्रेव। अब देखिए मेरा दोस्त, ठीक है, मेरा दोस्त, मेरे पापा या फिर मेरी मम्मी, ऐसे करके यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। तो मेरा दोस्त, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मेरा के लिए हम लोग बोलेंगे माई, दोस्त का हो जाएगा हमारे पास फ्रेंड, माई फ्रेंड, ठीक है। तो हम लोग अपने दोस्त के बारे में बात बोल रहे हैं ना। तो यहाँ पर एक ही दोस्त है, तो इज, और उदास का क्या हो जाएगा, सैड। तो ये हो जाएगा हमारे पास माई फ्रेंड इज सैड। नेक्स्ट, तुम और मैं, देखिए तुम के लिए हो जाएगा यू, और का हो जाएगा एंड, मैं के लिए हम लोग बोलेंगे आई। अब देखिए यहाँ पर फिर से हम लोग क्या हो गए, दो कोई आ गए, ठीक है। आई, अगर यू सिर्फ रहता तो आर लगाते, आई सिर्फ रहता तो एम लगाते, बट यू एंड आई दो लोग हो गए, मीन्स बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या यूज करेंगे, आर। अब प्रसन्न के लिए क्या हो जाएगा, देखिए उदास का उल्टा क्या होता है, प्रसन्न मीन्स खुश, है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग बोलेंगे हैप्पी, ठीक है। ये भी हमारे पास हो जाएगा हैप्पी। इस तरह से आपने देखा कि हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ में कैसे डिफरेंट एडजेक्टिव को यूज करते हैं, और उसके साथ हमने सीखा यूज ऑफ एम, इज एंड आर का। इस तरह से नेक्स्ट हम लोग, आपको हर वीडियो के लास्ट में क्या होगा, कुछ होमवर्क मिलेगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। और इसमें क्या किया हुआ है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि जितने भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जैसे देखिए खुश है, तो खुश के लिए आप लोग को वर्ड्स दिया हुआ है हैप्पी। स्वस्थ के लिए आप लोग यहाँ से देख सकते हैं हेल्दी। चालाक के लिए अगेन देख सकते हैं क्लेवर, ठीक है। बुद्धिमान के लिए हमारे पास है वाइज। तो इस तरह से ये आपका होमवर्क होगा, और इसमें जितने भी जो वर्ड्स जो आप लोग को नहीं आएंगे ना, वो यहाँ पर हिंट में दिया हुआ है, ठीक है। इससे आप लोग उसका इंग्लिश जो है सो देख करके इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो इसको लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए जिनको इंग्लिश बोलने में या फिर ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम होता है और वो इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी जो है सो दिया हुआ रहेगा, जिसको कि आप लोग ज्वाइन करके
अगर ये चीज़ जो है सो आप लोग यहाँ से डाउनलोड ना कर पाएँ या फिर स्क्रीनशॉट अगर ले सकते हैं तो ले लीजिए, और नहीं तो फिर वहाँ इसको मैं अपडेट करता रहूँगा, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं और इसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट हम लोग आगे मिलते हैं इसके अगले यूज़ से, जो कि हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।